जब तक व्यक्ति के घर में उसके पिता होते हैं ना, तब तक उनकी कीमत नहीं समझ में आती। कहते हैं कि जब पिता जीवित होता है ना, तो बच्चे के सिर पर छत होती है, और जिस समय पिता चला जाए बच्चे के सर से छत चली जाती है। वो विधनाते किसी के समझ न आते, विधनाते लेकिन किसी के समझ न आते। जन जन के प्रिय राम लखन सिय मन को जाते हैं, विधनाते लेकिन किसी एक राजा के राजी दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होनी कदम जब भी रहती हो सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय नाम लखन सिय बन को जाते हैं, विधनाते लेकिन किसी के विधनाते वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, अब आप राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्यों योग्य नहीं हो भरत? कहने लगे, गुरुदेव, जिस पापी, जिस अभागे का केवल नाम आया कि वो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा, उसके भैया वन को चले गए, उसके पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। अरे जिसका केवल नाम आया, इतना कुछ घटित हो गया, अगर वह सिंहासन पर बैठ गया ना महाराज, ये अयोध्या नहीं रह जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस पापी, इस अभागे को इस सिंहासन पर मत बैठाइए। अगर मैं पापी ना होता तो आज मेरे पिता अपने प्राणों का त्याग ना कर देते। अरे उन्होंने तो अपने प्राणों का त्याग ही इसलिए किया कि इस पापी भरत का मुख ना देखना पड़ जाए। आज मेरे पिता ने इसीलिए तो प्राणों का त्याग कर दिया कि अगर मैं जीवित रहा तो मुझको भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी भरत का। मुझे अब इस राज सिंहासन पर मत बैठाइए। तब यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, ये जो सारी चीजें भगवान ने मनुष्य के हाथ में दी हैं, लेकिन 6 चीजों को अपने पास रखा है कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। ये जो 6 चीजें हैं ना, ये विधाता ने स्वयं के पास रखी, ये किसी को नहीं दिया। हमारे जीवन में अगर किसी कार्य में हानि होती है या लाभ होता है, ये विधाता की देन है। इसमें हमारा या किसी का ना कोई दोष होता है, ना किसी का कोई स्वार्थ होता है। इसमें जो कुछ भी है, अगर लाभ हो रहा है तो विधाता की देन है, और हानि हो रही है तो विधाता की। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर विधाता ने हमारे भाग्य में उससे लाभ नहीं लिखा है तो नहीं होगा, किसी ना किसी प्रकार से वह हमसे छिन जाएगा, वहां हमें हानि होनी ही
यश अपयश, किसी के कारण ना हमको यश की प्राप्ति होती है, ना किसी के कारण अपयश की प्राप्ति होती है। ये विधाता के हाथ में है यश दिलाना और अपयश दिलाना। आज तुम्हारी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था, लेकिन ये विधाता की देन थी कि आज उसको अपयश भोगना पड़ रहा है। और जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है। जब विधाता लिखेगा ना तभी व्यक्ति इस धरा पर आएगा, और जब विधाता चाहेगा तभी वह यहाँ से जाएगा, चाहे कोई कितने प्रयास कर ले। बहुत से लोग अगर उनकी मृत्यु नहीं आती ना, कितने भी यत्न कर ले, लेकिन वह प्राण नहीं त्याग सकते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, जब तक विधाता ने सांसें लिखी हैं तब तक हमको उतनी सांसें लेनी पड़ेगी, चाहे कितने भी आप यत्न कर लो या कितने भी कष्ट में हो। एक हमारे चित्रकूट में एक कामदगिरी पर्वत के पास में परिक्रमा के पास एक व्यक्ति है। जब से हमने अपने होश संभाले तब से उस व्यक्ति को देख रहे हैं। वो कमर से अपंग है। वह व्यक्ति कमर से अपंग है। लगभग 20 वर्ष तो हमको, 22 वर्ष हमको ही हो गए देखते हुए, जब से याददाश्त है हमारी, और उसके पहले से ही वह वहां पर है। लेकिन देखिए, वह दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है, कष्ट में है, लेकिन अभी विधाता ने उसकी सांसें नहीं रोकी, तो आज भी वह जीवित है। क्या उसके हृदय में नहीं आता होगा कि मैं दिन रात पड़ा हूं बिस्तर में, इतने वर्ष हो गए, लेकिन विधाता ने अभी उसकी सांसें लिखी हैं, इसीलिए वह जीवित है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है। भरत जी ने गुरु जी से कहा कि नाथ, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करो भरत, 14 वर्षों के लिए तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ, और 14 वर्ष बाद जब राम वनवास काल पूर्ण करके आएंगे तब तुम पुनः उनको राज्य सौंप देना, कि सौंप्यूं राज राम के आए। जब राम आ जाएंगे तब तुम उनको उनका राज्य वापस कर देना। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा है कि सौंप्यूं राज राम के आए, लेकिन भरत जी की उस समय पर मति ऐसी चल रही थी कि उनको सुनाई दिया कि सौंप्यूं राज राम के जाए, अर्थात जहां राम है वहीं जाकर के उनको राज्य सौंपाओ भरत। जैसे ही भरत जी को ये लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि जाकर के राज्य सौंपाओ, उसी समय पर भरत जी ने मन बना लिया कि गुरु जी, मैं चित्रकूट जाना चाहता हूं, मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूं। वशिष्ठ जी को भरत जी का यह निर्णय अच्छा लगा, तो भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि वशिष्ठ, तुम राम से मिलने जाओगे? कहने लगे, हाँ प्रभु, मुझे इतना तो विश्वास है कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। मुझे इतना विश्वास है, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता है गुरुदेव, जब बाल्यावस्था में हम चारों भाई खेलते थे ना, तो हमेशा राम जी मेरे भैया लखन को अपने पक्ष में लेते थे और मुझको विरोधी पक्ष में कर देते थे। कहते थे कि तुम मेरे विरोधी पक्ष में रहो। मैं उनसे कहता था कि नाथ, मैं स्वप्न में भी आपसे विरोध नहीं ले सकता। तब राम जी कहते कि भरत, मैं तुमको विरोधी पक्ष में इसलिए कर रहा हूं कि तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं तुमको देखूंगा और तुम मुझको देखोगे। और जब मैं हारने लगता था ना गुरुदेव, तो मेरे भैया जानबूझ करके जीता हुआ खेल स्वयं हार जाते थे और मुझको जिता करके कहते थे, सारे नगर में कहते थे कि आज मेरा भरत मुझसे जीत गया, आज मेरा भरत मुझसे जीत गया। इतना प्रेम मुझसे मेरे भैया करते हैं गुरुदेव। तो मुझे इतना तो विश्वास है कि मैं उनके दर्शन को जाऊंगा ना तो वो मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे, इतना मुझको विश्वास है। वशिष्ठ जी ने जैसे भरत जी के इन शब्दों को सुना ना, उनके नेत्राश्रु बह गए और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, अब तुम अविलंब चित्रकूट की तैयारी करो और तुम बस नहीं जाओगे, मैं भी साथ में जाऊंगा। जब सारी सभा को पता चला कि भरत जी कल चित्रकूट निकलेंगे तो सारी सभा के तैयार हो गए। अयोध्या वालों को पता चला कि भरत जी कल चित्रकूट जा रहे हैं, सारे अयोध्यावासी बच्चे से लेकर के वृद्ध तक तैयार हो गए। कहने लगी, उस दिन तो
राघव जी हमको छोड़ करके चले गए थे, आज मैं भरत जी के साथ आज हम सब जाएंगे। सब भरत जी ने राज्य की यथो व्यवस्था करी और चित्रकूट चलने की तैयारी करी। तीनों माताओं की पालकी सजी, गुरु जी का रथ सजा, भरत जी, शत्रुघ्न जी आदि अयोध्या वासियों के साथ अब भरत भैया चित्रकूट के लिए चलते हैं कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। 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 राम को लिवाने, सिया लखन 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 को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। बनसिया राम समुझ मन माही। बनसिया राम समझ मन माही। बनसिया राम समुझ मन माही। सिया राम समझ मन माही। सानुज भरत पया देहि जाही। सानुज भरत भया निज जाही। सानुज भरत पया देहि जाही। सानुज भरत भया निज जाही। संग साधक सब सयाने हो रामा, राम को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। अयोध्या से निकले चित्रकूट की ओर, तो जिसको जिसको ये सूचना मिलती जा रही थी कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, जिसको जिसको भी पता चल रहा था, तो सब अपने अपने कार्य छोड़ करके भरत जी के साथ चलने लग गए कि हम भी राम जी से मिलने के लिए जाएंगे।
चित्रकूट जाके राम जी से मिलना चाहता है? भरत जी की इस मंगल यात्रा में कौन कौन शामिल होना चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को रिझाने। राम को मनाने सिया लखन को रिझाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सारे अयोध्यावासी भरत जी आदि सब प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे विश्राम किया, आगे बढ़े और चौथे दिन भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते।